मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। सारथी माँ त्रिशला, इस टाइटल के पीछे की क्या कहानी है? हमें मालूम ही नहीं था कि ठाकुर जी का भोग बनाते समय सिर पर पल्ला रखना चाहिए। जो बच्चे जिद्दी हैं उनको आज आप थोड़ा सा मीठा जरूर खिलाइए, गुड़ जरूर खिलाइए। आप कहती हैं मेरे घर के आंगन में तो कृष्णा जी खेल रहे हैं। कौन है त्रिशला जी जिसके आंगन में कृष्णा जी खेलेंगे? कि जो ये कहता है कि इनके आंगन में ठाकुर जी नहीं है, वो एक बार मेरे आंगन में आए तो इल्जामों की फेहरिस्त बहुत लंबी हो गई है आपके खिलाफ। मैंने ऐसे करके बोला कि मेरा पैड दे दो। वो पैड जो है उसको पैक बनाया गया और वो जो मेरे हाथ में था वो मेरी पेंसिल थी। क्या मोस्ट पॉपुलर लोगों को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। इससे क्या होता है? खुद के अंदर हिम्मत नहीं होती ना, कुछ होता ही नहीं देने के लिए। ये सारी चीजें हम जैसे ज्योतिषियों को मार्केट से हटाने के लिए भी तो हो सकती है। क्यों केवल औरतों को ही टारगेट किया जा रहा है? क्यों केवल लेडी एस्ट्रोलॉजर खराब है? मैंने कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। रिकॉर्ड कर लीजिए इस बात को। कहाँ है त्रिशला मैम के वो हस्बैंड? कभी वो सामने क्यों नहीं आए? मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने मेरे पैर छू के कहा तुम देवी हो मेरे लिए। अब भावुक हो रही है। मान गई ठाकुर जी, आज मान गई कि कृष्ण भक्त हार नहीं सकता। मान गई कि, और मैंने उनको सीधा फोन करके बोला, मैंने कहा ऐसी तैसी कराई आदमी अपनी। रावण जैसा राक्षस माँ सीता के एक छोटे से तिनके को नहीं लांग पाया। ये है मेरा असली रूप, राक्षस हूं मैं। त्रिशला जी कहती है किसी का दिल जीतना है तो मासिक धर्म का खून वहां तक पान के जरिए पहुंचा दो। कह दिया। मैंने कहा एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। मैं उनको पैसे दे के नेगेटिव कमेंट्स करवाती हूँ। मैंने सुना बिग बॉस भी जा रही हैं। किसी औरत का बलात्कार होगा और वो चुपचाप सहेगी? नहीं सहेगी घनश्याम जी, बिल्कुल नहीं सहेगी। मैं तो नहीं सहूंगी। त्रिशला जी इतनी कमजोर हैं क्या कि कोई भी आरोप लगाएगा या कुछ करेगा तो तिलमिला जाएंगी? कृष्ण भक्त हूँ। कब रास लीला होनी है और कब महाभारत, कब बांसुरी बजेगी और कब सुदर्शन चक्र चलेगा। कृष्ण भक्त अगर जवाब नहीं देगा तो फिर कौन देगा? उन्होंने अनगिनत लोगों पे वीडियोस बनाए, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। आई वॉज द वन जिसने उनके ऊपर 4 केसेस डाले हैं। क्या त्रिशला जी को खुद को प्रूफ करने की एक जिद आ गई थी? शायद आ गई थी। ये गलती थी? हाँ, ये गलती थी। आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। आज आपने बड़ा बोल्डली मुझसे सवाल पूछा, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, कसम से नहीं पूछा। 23 तारीख को सुबह मुझे पता चलता है कि उनका इंस्टाग्राम हर दिन हम नई संभावनाओं की तलाश में रहते हैं। कभी खुद के कर्मों की बात करते हैं और कभी किस्मत की बात करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ वो हैं जो आपके कर्मों से आपकी किस्मत को तय करने की बात करती हैं, जो भीड़ में सबसे अलग हैं और जब जब वो स्क्रीन पे आती हैं और खासकर मेरे पॉडकास्ट में आती हैं तो आपके लिए, जीवन के लिए कुछ नया लाती हैं। जो कहती हैं कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सीखने का नाम नहीं है, जीवन बदलने का नाम है। तो आपकी किस्मत को बदलने की कोशिश वो करेंगी जो हमेशा कहती हैं कि मैं आपके साथ हूं, आपकी सारथी हूं। मेरे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी। त्रिशला जी कैसी हैं आप? जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी हूँ घनश्याम जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन आप मेरे स्टूडियो में आ ही गई। थैंक यू, आपने बुला ही लिया। थैंक यू सो वेरी मच। जब मैं आपसे बातें करता हूँ, जब आप आती हैं तो मैं कई बार इस डायलेमा में होता हूँ कि पहले मैं आपको जी भर के देख लूं और फिर मैं बातें कर लूं। कौन सा ऑप्शन आज मैं लूं? पहले बातें कर लें। अच्छा ठीक है। देखने के लिए तस्वीर काफी होती है, लेकिन तस्वीर और इंसान में यही फर्क हुआ करता है घनश्याम जी कि तस्वीर से हम अपनी आंखों की तृष्णा तृप्त कर लेते हैं और जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है तो उससे हम अपनी जिंदगी के रंग को, रूप को बदल सकते हैं। उसकी बातों से, उसके विचार से, उसके कर्मों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आंखों से क्या है कि आपकी आंखों की तृष्णा तृप्त होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके सामने होता है तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके आचार, उसके विचार, उसके कर्मों से हमारे अंदर बड़े परिवर्तन आते हैं। कहते हैं ना कि तस्वीरें रंग बदल लिया करती है और इंसान के साथ रहकर हम रंग में बदल जाते हैं। तो आज हम बातें कर लेते हैं ताकि रंग बदल जाए, माहौल चेंज हो जाए। तस्वीर भेज दूंगी, आप देखते रहिए। वीडियो कॉल पे देख लूंगा वो तो मैं आपको। ज्यादा अच्छा है। सारथी माँ त्रिशला जी,
इस टाइटल के पीछे की क्या कहानी है? बहुत छोटी सी कहानी है घनश्याम जी। सारथी मेरा नाम मुझे यूट्यूब के बच्चों ने दिया। अच्छा। और ये जर्नी चालू हुई थी 2013 से। 2013 से मैंने अपना एक छोटा ब्लॉग स्टार्ट किया था। अच्छा। यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें बताया करती थी कि मैं अभी यहाँ गई हूँ, मैं यहाँ पूजा करवा रही हूँ, मैं ऐसा है। देखिए, कई लोगों ने अपने प्रोफेशन की शुरुआत ही यूट्यूब पर आकर करी। हाँ। कि उन्होंने सीखा और फिर उन्होंने उसको लोगों के साथ 1-to-1 यूट्यूब पर आकर करा। मेरी जर्नी थोड़ी अलग रही। मैंने सीखा और सीखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुकी थी। उसके बाद मैं यूट्यूब पर आई। ये ठाकुर जी की कृपा रही, बच्चों का प्यार रहा, आप जैसे सबका साथ रहा कि यूट्यूब पे भी उतना ही प्यार मिला जितना यूट्यूब से पहले मिल रहा था। तो जब मैं यूट्यूब पे आई और मैंने जब अपना चालू किया तो सबने मुझे बोला कि माँ, आप तो ठाकुर जी की तरह ना हमारी सारथी हो, छोटी छोटी चीज़ें बताती हो। कई लोगों ने विरोध भी किया कि ये तो दादी नानी के ज़माने की बातें करती हैं। पर कई बच्चियों ने बोला, नहीं माँ, हमें पता ही नहीं था ऐसा, हमें मालूम ही नहीं था कि ठाकुर जी का भोग बनाते समय सिर पर पल्ला रखना चाहिए। हमें पता ही नहीं था कि जब ठाकुर जी का भोग बनाए तो वहाँ पर क्या यंत्र किस तरीके से तैयार करना चाहिए, किस तरह किचन की सफाई करनी चाहिए, ठाकुर जी के पात्र कैसे साफ करने चाहिए। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाया करती थी घनश्याम जी। एस्ट्रोलॉजी तो इतना नहीं मैं लोगों को बताती थी, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें उनको दिनचर्या की बताया करती थी कि आप ऐसा करिए, आज अच्छा आज मंगलवार है तो आज आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। जो बच्चे ज़िद्दी हैं उनको आज आप थोड़ा सा मीठा ज़रूर खिलाइए, गुड़ ज़रूर खिलाइए। इस तरह के छोटे छोटे उपायों से ज़िंदगी चालू हुई। लोगों की लाइफ चेंज होने लगी और लोगों ने मुझे कहा कि आप ठाकुर जी की तरह ना हमें सारथी बनकर हर समय बताती हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो ये सारथी शब्द जो मुझे मिला या ये टाइटल जो मुझे मिला वो मुझे यूट्यूब से मिला। ठीक है। माँ जो मुझे मिला, माँ एक्चुअली यूट्यूब से पहले ही मिल चुका था। मैं बहुत छोटे से, आपको पिछले भी आपके पॉडकास्ट में बताया था कि मैं अपने दादाजी के साथ प्रैक्टिस किया करती थी और मैं बहुत छोटी थी तब से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। तो जब लोग मेरे पास आते थे और मुझसे पूछते थे तो वो मुझसे ये कहते थे, हम आपको क्या कहें, हम आपका नाम नहीं ले सकते, हम आपको नाम से संबोधित नहीं कर सकते, तो हम आपको क्या बोलें, दीदी बोलें, बहन जी बोलें, क्या बोलें। तो मैं उनसे कहती थी जो मन में आए वो बोलो। बट जो मेरे साथ आया, जो मेरे से जुड़ता गया, उसे पता नहीं मेरे से माँ वाली फीलिंग बड़ी आई कि हमें आपके अंदर ना बड़ा ममता वाला वो मिलता है। हमें ऐसा दिखता है कि आप डांटती भी हो, फिर गले भी लगाती हो, फिर प्यार भी उतना ही करती हो, फिर दुलार भी उतना ही करती हो। तो वो सारी चीजों ने कब में सबके मुंह पे मेरे को माँ बना दिया, मुझे पता नहीं। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और मेरे पुराने जो बच्चे थे जो मुझसे जुड़े हुए थे वो आते थे लाइव पर, वो आते थे जब मेरा प्रोग्राम आता था तो वो आकर बोलते थे कि माँ आ गई। तो वो सारथी और माँ वो इस तरीके से वो हो गया। फिर ऐसे ही एक दिन हम शूट कर रहे थे, जैसे आप हैं ऐसे ही मैं किसी के साथ शूट कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना अपना कुछ शुरुआती लाइन बोला करिए, कुछ ऐसा बोलिए जो सिर्फ आपका हो। तो इंट्रोडक्शन आप अपना दिया कीजिए, क्योंकि उस समय ये पॉडकास्ट नहीं चलते थे, आपको सिंगल आके कैमरे पे ना अपना वीडियो शूट करना होता था। तो वो बोले आप पहले लोगों को बताइए तो सही आप कौन है। तो मैंने ऐसे ही बस कैमरे पे अचानक से बैठ गई और मैंने बोला मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार समझाने चली आती हूँ। तो ये एक जो लाइन थी अपने आप ही क्रिएट हो गई ठाकुर जी के द्वारा, पता नहीं क्या हुआ उस समय। और फिर वो धीरे धीरे करके चैनल का नाम भी सारथी हो गया। फिर लोग भी सारथी बोलने लगे, फिर जो बच्चे माँ की तरह कनेक्ट करते थे वो माँ बोलने लगे। तो इसीलिए वो सारथी माँ नाम पड़ गया। ठीक है, आप ठाकुर जी की बातें करती हैं और मैं जितना त्रिशला जी को पिछले कुछ महीनों से जानता हूँ वो फिल्टर लगा के नहीं बोलती हैं, जो दिल में होता है वही जबान पे होता है। कई बार आपको इस बात पे ट्रोल किया जाता है कि आप कहती हैं मेरे घर के आंगन में तो कृष्णा जी खेल रहे हैं। कौन है त्रिशला जी जिसके आंगन में कृष्णा जी खेलेंगे? गजब ट्रोलिंग होती है आपकी इस बात पे।
देखिए, ट्रोलिंग वो लोग करते हैं जिनको पता ही नहीं है कि भक्ति का क्या अर्थ होता है, जिनके घर में आपको ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, जिन्हें पता ही, जो अपने स्वार्थ के लिए जगन्नाथपुरी तो जा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में खड़े होकर अपने व्यूवर्स को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को वहां के दर्शन नहीं करा रहे। जगन्नाथपुरी में अंदर के दर्शन नहीं होते, मानती हूँ, वहां तक कैमरा नहीं जाता, लेकिन बाहर से खड़े होकर तो आप दर्शन करा सकते हैं, आप लोगों को आशीर्वाद तो दिखा सकते हैं, आप वहां खड़े होकर कम से कम उनके बिहाफ पर प्रार्थना तो कर सकते हैं। आप वहां खड़े होकर भी दूसरों को पिंच कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, दूसरे की नेगेटिव चीजें बता रहे हैं, जबकि आपको पता ही नहीं है। तो मैं तो एक बार नहीं घनश्याम जी, और आज आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा पुनः ये बात कह रही हूँ कि जो ये कहता है कि इनके आंगन में ठाकुर जी नहीं है, वो एक बार मेरे आंगन में आए तो। जब तक आपको ये पता नहीं था कि बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी हैं और बिहारी जी की क्या शक्ति है, तब तक कितने लोग जाते थे वहां। हाँ। जाके ही पता लगा ना। तो जो ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनसे दिल से, सच्चे दिल से कह रही हूँ, मैं आप मुझे बहुत अच्छी से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, नहीं तो आप और पॉडकास्टर्स से जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं उनसे भी पूछ लीजिए। मैं ना बहुत लंबी दुश्मनी नहीं पाल पाती, मेरे मन में बहुत ज्यादा देर तक किसी के लिए कुछ रहता नहीं। अगर मेरा दुश्मन भी पीड़ा में होगा और मेरे को लगेगा कि नहीं, मुझे इंसानियत के नाते पहले इसका साथ निभाना है, फिर दुश्मनी निभानी है, तो मैं पहले साथ निभाऊंगी, फिर उसके बाद दुश्मनी। हाँ। है ना। तो मैं तो बड़े प्यार से कह रही हूं कि मैं आपको सर आंखों पर बैठा के रखूंगी अपने घर में। अतिथि देवो भव, आप मेरे यहाँ साक्षात देव रूप में आएंगे, मैं आपको सर आंखों पे बैठा के रखूंगी। 24 घंटे का बिग बॉस का कैमरा ऑन कर लीजिए मेरे घर आके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइव चलाइए 24 घंटे, मेरे घर बैठिए, मेरे आंगन से जुड़िए, मेरे ठाकुर जी के सामने एक बार सर तो झुकाइए, फिर बताइए कि वो है या नहीं है। दूर बैठ के कह देना कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो बड़ा आसान होता है। बहुत पूर्व अगर हम जाएं तो लोग तो ये भी कहा करते थे कि अरे ऐਵੇਂ ही कहते हैं कि कोई चांद होता है, चांद को इन्होंने ग्रह मान रखा है, ये कहते हैं कि चांद पे जीवन हो सकता है। कैसे हो सकता है चांद पे जीवन? चांद पे तो जीवन होता ही नहीं। फिर जब कहीं ना कहीं विज्ञान ने उस चीज को सोचा कि अगर 1% इस बात में सत्यता हुई तो चलो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करा तो मिल गया, मंगल तक जा पाए आप। ठीक बात है। तो आप एक बार उस चीज से अपने आप को रूबरू तो कराइए। आपने तो करा है अपने आप को, आप अपना ही अनुभव बता दीजिए। तो देखिए, सिर्फ कहने मात्र से कि इनके यहाँ ये होता है, मैंने तो किसी को ये कहा नहीं कि मेरा घर मंदिर है, आइए लाखों का करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाइए, मेरे घर आइए, आप मेरे ठाकुर जी को सोने का मुकुट चढ़ाइए। आप बिलीव करिए, जब मैंने अपनी एक छोटी सी विश लोगों के साथ शेयर करी यहाँ पर सोशल मीडिया पर कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ठाकुर जी का मंदिर बने, और मैं दिन रात प्रयास कर रही हूँ कि मेरे ठाकुर जी का मंदिर बने, और मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहती हूँ कि जिस दिन वो मंदिर बन जाएगा, मुझे पता है कि उसके 10 किलोमीटर तक के रेंज में आने वाले व्यक्ति की हर दुख, हर तकलीफ, हर पीड़ा का निवारण हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, हमारे देश में क्या है, अच्छे में साथ देने लोग नहीं आते, लेकिन उसका फायदा उठाने सब आते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपने उस पे मेरी फोटो लगा के नए नए पेजेस बनाए और उस पे क्या बोलना स्टार्ट किया कि है ना, आप ठाकुर जी के मंदिर के नाम पर हमारे को सहयोग राशि दीजिए। मैंने स्पेशली आकर पॉडकास्ट में भी बोला, लाइव आकर भी बोला, मेरे ठाकुर जी का मंदिर बोल रही हूं मैं अपने माँ बाप का घर बनाने के लिए पड़ोसी से चंदा इकट्ठा नहीं करूंगी घनश्याम जी। वो मेरे माता पिता हैं, वो मेरे साथ रहते हैं, उन्हें मैं बड़े प्यार से और जत्नों से लेकर आई थी अपने पास, उनकी देखभाल मैंने करी है इतने साल। अब जब आज उनको एक बड़े मंदिर में बैठाने की बारी आई तो मैं लोगों के सामने भीख मांगूं कि तुम भी दो, तुम भी दो, तुम इलेक्ट्रिसिटी का काम करा दो, तुम पानी का करा दो, तुम छत डलवा दो, तुम नींव। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन वो काबिल, जब भाव उन्होंने दिए हैं, मन में इच्छा उन्होंने दी है, और जब मैं दुनिया को मैन्युफेस्टिंग के तरीके बताती हूँ, तो इस भक्त की, इस प्रेमिका की भी एक दिन अरदास उन तक पहुंचाई जाएगी, उनके कानों तक जाएगी, और वो कुछ ऐसा जरूर मुझे बना देंगे कि मैं उनका मंदिर निर्माण कर सकूं।
मुझे किसी से एक पैसे का भी सहयोग नहीं चाहिए। मैं जो करूंगी अपने बलबूते पे करूंगी। उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने लिखाया, उन्होंने ये जीवन दिया, ये सोच दी, ऐसे कर्म दिए, आज इतने लोग मुझसे प्यार करते हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे साथ। तो जिस दिन बनाऊंगी अपने उस पर बनाऊंगी, ये जीवन उन्होंने दिया ही इसीलिए है कि तू ये कर्म पूरा कर और इससे लोगों का भला हो। तो अगर जिस दिन कर पाऊंगी खुद अपने बलबूते पे करूंगी, किसी से कुछ मांगूंगी नहीं। तो मेरी सोच तो इस तरह की घनश्याम जी, तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी कि मेरे आंगन में ठाकुर जी घूमते हैं। मैंने तो, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, आपने महसूस किया? मैंने अपने भाव से बताया, हाँ मैंने महसूस किया। ठीक है। मैंने कभी किसी को ये तो नहीं कहा कि आप आओ मेरे घर में ठाकुर जी घूमते हैं, आ जाओ, तुम 2 करोड़ रुपए दे के जाओ, यहाँ रख कर जाओ, देखो मेरे ठाकुर जी घूमते हैं, अब मेरे ठाकुर जी तुम्हारे को अनुभव हो जाएंगे, तुम्हें दिख जाएंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं। क्यों कहूंगी? वो मेरे ठाकुर जी हैं। कैसे मिलते हैं ये जो आपको मिल गए? बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत जीवन के अंदर आपको अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ बताइए घनश्याम जी, आर्मी के अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें कितने डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उन्हें अपने जीवन से क्या क्या त्यागना पड़ता है, तब जाकर वो उस फोर्स के लायक बन पाते हैं। तो बस इसी तरीके से भक्त होना भी अपने आप में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। उन उतार चढ़ावों को जब आप पार करते चले जाएंगे तो आप भक्ति की परीक्षा स्वयं ही धीरे 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 पास करते जाएंगे। तो भक्ति की परीक्षा तो अपने पास की, लेकिन जो सोशल मीडिया पे एक परीक्षा परोक्ष रूप से आपकी चलती रहती है और आपके नाम पे कई चीजें कही जाती हैं, ट्रोल किया जाता है, कभी कभी आलोचना होती है जिसे आप सहज तौर पे स्वीकारती भी हैं और जवाब भी देती हैं, कई बार आप गुस्से में भी आती हैं, कभी नम भी हो जाती हैं आंखें। ये परीक्षा के पास आप कर पा रही हैं? क्योंकि इल्जामों की फेहरिस्त बहुत लंबी हो गई है आपके खिलाफ। इल्जाम जो दिए जा रहे हैं उनके प्रमाण लाइए मेरे सामने, उनके एक बार प्रूफ्स लेकर आइए कि ये प्रूफ है इनके खिलाफ। हम जहां पर बैठे हैं, जिस जगह, मैंने तो आपको बोला ना, मैंने तो एक बार नहीं, मेरा पहले दिन से ये कहना है कि जिसको ऐसा लगता है कि त्रिशला जी ऐसी हैं, त्रिशला जी वैसी हैं, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मेरे घर में बैठकर वीडियोस बनाइए, मेरे ठाकुर जी के सामने बैठकर वीडियोस बनाइए और फिर बताइए त्रिशला जी कैसी हैं। बातों में मत दिखाइए कि त्रिशला जी कैसी है, बातों में तो हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। नहीं मैम, कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर की गई जो आपत्तिजनक थी और आपके हाथ में सिगार या सिगरेट उस तरह की छवि भी दिखाई गई। मेरी आदत है, देखिए आपको पता है मेरे नेल्स बड़े बड़े हैं, तो मैं ना ऐसे फोन पे ऐसे टिक टिक करके काम नहीं कर पाती। अभी तो मैंने फिर भी वो तस्वीर क्या है असल में जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई? जैसे हम बैठे हैं और हम आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे अब आपके साथ तो अभी एक पॉडकास्ट करना है और पॉडकास्ट में क्या होता है कि आप पूछते जाएंगे, मैं बताती जाऊंगी, तो मेरे अंदर की चीजें आपके सामने निकल कर आती जाएंगी। लेकिन क्या होता है घनश्याम जी, जब हम बैठते हैं सिंगल वीडियो बनाने, तो हमारे टारगेट्स होते हैं, हम रोज वीडियो नहीं बना सकते, हमारे पास दिनचर्या में बहुत सारे काम होते हैं। बात है। तो जैसे मैं हो गई, मेरे साथ मेरी बहुत सहपाठियां हो गई, हम लोगों का क्या एक रूटीन है, हम लोग क्या करते हैं, एक दिन कैमरे पे सारा सब लगाते हैं, क्योंकि देखिए हम फीमेल्स हैं और हमें ना बड़ी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है, हम मेकअप भी कराएंगे, हम विदाउट मेकअप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस बड़ी अच्छी हो। ठीक है, तो हम मेकअप भी कराएंगे। अब हम हर दूसरे दिन तो मेकअप वाला नहीं बुला सकते, ऑब्वियस बात है। देखिए एक्सपेंस लगता है, मेकअप के लिए आप किसी को बुलाएंगे तो आपको उसको पे भी करना पड़ेगा, फ्री में तो कोई मेकअप आपका करता नहीं आके। तो हम एक दिन बुला लिया या हफ्ते में 2 बार बुला लिया, तो एक दिन में हम कोशिश करते हैं कि जब आज हमने छुट्टी कर ली, मेकअप करा लिया, हमने पूरा सेटअप लगा लिया, हमारा कैमरा सामने है, तो हम एक दिन के अंदर 5, 7, 10 शूट कर दें, ताकि हमारे हफ्ते का 2 हफ्ते का पूरा हमारा निकल जाए चीजें। तो क्या होता है घनश्याम जी कि ये बात है आज से करीबन 8 से 9 साल पहले। अच्छा। उस समय ना तो ये शॉर्ट्स आती थी, ना उस समय ये रील्स चलती थी, उस समय यूट्यूब पे सिर्फ लॉन्ग कंटेंट चलता था। ठीक है। और यूट्यूब का ऐसा था कि अगर आप रोजाना वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे तो यूट्यूब आपके चैनल को मेंटेन रखेगा। आपने जिस दिन वीडियो कम कर दी या आपने गैप कर दिया, वैसे ही आपका चैनल बड़ा डाउन चला जाता है। जो लोगों को ये लगता है अरे ये रातों रात ऊपर पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होता।
वो रातों रात पहुंचने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सही फिर बात है। देखिए घनश्याम जी, अलग अलग कंटेंट्स हैं, अलग अलग फील्ड हैं। अब जो डांस करते हैं, जो गाना गाते हैं, उनकी एकदम से रातों रात चीजें हाइप पर जा सकती हैं। लेकिन हम जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हमारे पास क्या है? हम तो ज्ञान दे रहे हैं ना, तो हम तो ले दे के वही सारी चीजें बताएंगे। आपने आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर को रातों रात 20 मिलियन 50 मिलियन व्यूज आते देखे? नहीं, ठीक बात है। नहीं, नहीं, कभी नहीं। रिकॉर्ड है? नहीं। धीरे धीरे रेंगते हम कछुए की तरह, है ना। आज चल रहे हैं, कल 10 हो जाएंगे, परसों 20 हो जाएंगे, फिर लाख हो जाएंगे, फिर 2 लाख हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर 3 लाख 4 लाख हो जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं होते घनश्याम जी, ये फैक्ट है ना। लेकिन वहीं आप ये देखिए कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो आते हैं और दूसरों को रोस्ट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उनकी रील्स रातों रात 20 करोड़ पार हो जाती है। रातों रात उनका जो कंटेंट है वो 20 करोड़ पार हो जाता है। तो फर्क है, हम जो दे रहे हैं, हमें सुनने वाली ऑडियंस लिमिटेड है। हम जो दे रहे हैं उसे ऑडियंस कैसे सुनेगी? उसे ऑडियंस सुनेगी अपने समय के अनुसार। ऐसा नहीं है कि वो दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उन्होंने हमारा सुन लिया वीडियो, नहीं, वो उसको उस समय सेव करके रख लेंगे, रात को घर जाएंगे, लीड लगाएंगे और बड़े आराम से तसल्ली से बैठकर सुनेंगे। अच्छा। ये मैं आपको अपने व्यूजर्स, जो मेरे फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूज जो आते हैं, मैं उनको उनके बारे में बता रही हूँ। सही बात है। क्योंकि ये उन्होंने पर्सनली मुझसे शेयर किया है कि माँ, हम मेट्रो में या तो लगाते हैं, जब ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जाते हैं तो हम सुनते सुनते जाते हैं और फिर आपकी बातों पे बड़ा गौर करते हैं, या हम घर जाकर रात को सोने से पहले आपको सुनते हैं। तो अलग अलग अपना वो होता है। तो हम लोगों का ये होता है कि हम एक साथ जब बना रहे हैं तो हम 10 12 15 जो है हम अपने दिन भर के वीडियोस बना लें। मैक्सिमम हम लोगों का टारगेट होता है कि 15 वीडियोस तो हम बना ही लें एक दिन के अंदर। अब 15 सोच के चलेंगे तो 7 बनेंगे, 8 बनेंगे घनश्याम जी, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि हम लोग ना एक जो मेरा आईपैड है उसके ऊपर मैं अपने सारे टाइटल्स लिख के रख लेती थी, ताकि मैं भूलूं नहीं कि मुझे क्या क्या बोलना है। हूँ तो इंसान ही, तो मैं लिख के रख लेती थी। और चूंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मुझे भयंकर शौक है पढ़ने का, नशा है मुझे पढ़ने का। मैंने कोई किताब में से कुछ पढ़ा, उसका मैंने एक छोटा सा नोट्स बना लिया, फिर मैंने कुछ पढ़ा, फिर मैंने उसका नोट्स बना लिया। आप लिटरली अभी भी मेरे घर चलेंगे ना, आपको इतने पन्ने मिलेंगे जिस पे आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या ग्राफ्स बनाए हुए हैं और कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसे सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ कि मैंने क्या बनाया। ठीक है। तो हाथ में क्या था मैम, वो सवाल मिस ना हो जाए बस। नहीं नहीं, मिस नहीं होगा, मैं आपको वही बता रही हूँ। आईपैड जो था मेरा, वो रखा हुआ था साइड में, और मैं अपने फोन पर ऐसे करके स्क्रॉल कर रही थी, कुछ चीज देख रही थी। ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरी लीड भी हाथ में थी। अच्छा, है ना। तो मैंने ऐसे करके बोला कि मेरा पैड दे दो। वो पैड जो है उसको पैक बनाया गया। आपने पूरे अच्छे से नहीं सुनाया कि मैंने पैड मांगा कि पैक मांगा। ओके। आपने ये बोला कि वो पैड। ओके, ठीक। और वो जो मेरे हाथ में था वो मेरी पेंसिल थी, जिसको सिगरेट या सिगार या कुछ बताया गया। ओके, ठीक है। और मैं अगर एक बार को इसको दूसरे तरीके से भी बात करती हूँ घनश्याम जी, तो एक बात बताइए, केवल उस फोटो को देखकर लोगों ने जाकर दुनिया भर में कमेंट्स लिखने चालू करे। दूसरा ऐसा व्यक्ति भी तो आके वहां कह सकता था, हाँ हमने भी तो देखा है मैम को पीते हुए। आप इतनी बार आए, आपने कितनी बार पीते हुए देख लिया? सही बात है। मैं अभी पिछले 2 घंटे से आपके स्टूडियो में हूँ, आपने क्या पीते हुए देख लिया? जो पिएगा उसकी तो आदत है, वो तो पिएगा। क्या मोस्ट पॉपुलर लोगों को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। इससे क्या होता है? खुद के अंदर हिम्मत नहीं होती ना, खुद के अंदर कुछ होता ही नहीं देने के लिए, खुद बात ही नहीं कर सकते। मैं तो खुद कहती हूँ, मैं आपको अभी 50 टॉपिक्स दे के जाती हूँ, बैठाइए ना, बोलिए, आप इस पर चर्चा करिए। 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे आप इस पर बोलिए। आप एक तरफ तो खुद ही ये बात कह रहे हैं कि मैं इतना पुराना एस्ट्रोलॉजर हूं, मैंने इतना पुराना सीखना चालू किया, फिर मैंने पढ़ाना चालू किया। तो इतने सालों में आपको पढ़ाने से पॉपुलैरिटी नहीं मिली, आपके व्यूज नहीं आए, आपका इंस्टाग्राम मात्र 4000 पे टिका रहा, आपकी पढ़ाई के बलबूते पर।
बड़े फक्र से कहती हूँ घनश्याम जी, मैंने किसी की बुराई करके नहीं कमाया, मैंने जो कमाया अपने ज्ञान से कमाया। मैंने वो दिया लोगों को जो मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, और लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज कनेक्ट हुई, इसीलिए लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया उसके लिए। लेकिन आप पब्लिक डोमेन में हैं और इतनी पॉपुलर हैं और लोग आपको इतना मानते हैं, तो अगर आप पे सवाल उठाए जाएंगे तो उनका जवाब तो आपको देना होगा। मेरे बच्चों ने दिया, मेरे बच्चों ने दिया, और बहुत बढ़िया लाजवाब जवाब दिया। आप मुझे एक बात बताइए, मुझसे किसने नफरत करी? आपने मुझे बुला के पॉडकास्ट में नहीं बैठाया। मैं तो अभी बुला रहा हूँ आपको, बुलाता रहूंगा। नमित नहीं बुला रहा, अनमोल नहीं बुला रहा, तरुण नहीं बुला रहा, आप तो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में जा रही हैं। वरुण नहीं बुला रहा, न्यूज चैनल्स नहीं बुला रहे, भारती जी नहीं कह रहे हैं कि त्रिशला जी आइए ना 2026 का एक बार दोबारा करते हैं, तो कौन नहीं बुला रहा? ये बताइए, आप मुझे नाम बताइए जिनके साथ मैंने काम किया, उनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने ये कहा हो कि माँ हमने तो ये सब देख लिया, हम अब आपके साथ काम नहीं करेंगे। मैंने वो कमाया है। मैं उस पब्लिक की बात ही नहीं करती जो आज आपके पाले में खड़ी है, कल उस पाले में खड़ी है। मुझे एक बात बताइए, ये सारी चीजें एक प्लान्ड वे में भी तो हो सकती हैं, ये सारी चीजें हम जैसे ज्योतिषियों को मार्केट से हटाने के लिए भी तो हो सकती है। क्यों केवल औरतों को ही टारगेट किया जा रहा है? हाँ, मैं क्यों इस पे भी आने औरतों वाला की था। बुराइयां की जा रही हैं? क्यों केवल लेडी एस्ट्रोलॉजर खराब है? क्यों खराब है लेडी एस्ट्रोलॉजर? और बात एस्ट्रोलॉजी की हो रही है तो एस्ट्रोलॉजी पर आकर संवाद करिए ना साहब। क्वेश्चन आंसरिंग उस पर होनी चाहिए ना, एस्ट्रोलॉजी पर। आप पर्सनल चीजों पे कैसे अटैक कर सकते हैं? आप अगर मुझे ये कह रहे हैं कि त्रिशला जी की 4 शादियां हुई हैं, जाइए ना रिपोर्ट कराइए। मैं आपके पॉडकास्ट में भी बोल रही हूं, मैंने अपने लाइव में भी बोला, मैंने और जगह भी ये बात बोली, मैं हिंदू हूं और गर्व से कहती हूं मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, ब्राह्मण स्त्री हूं, गर्व से कह रही हूं ये बात। मैंने कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। रिकॉर्ड कर लीजिए इस बात को, एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए काम आएगा आपके। मैंने कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैं जन्म से हिंदू हूं और मैं मरण तक हिंदू रहूंगी। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण ही रहूंगी, मुझे कोई नहीं बदल सकता। ठीक? तो जाइए ना कोर्ट में जाकर आप इस चीज को प्रमाणित करिए कि ये एक हिंदू, ये बार बार बोलती है मैं हिंदू औरत हूं, हिंदू औरत हूं, हिंदू औरत हूं, और इन्होंने 4 शादियां कर रखी हैं। तो 4 शादियां करने के लिए घनश्याम जी 3 पतियों से डाइवोर्स भी तो हुआ होगा। वो डाइवोर्स के पेपर्स दिखाइए मुझे। मांगे पब्लिक ने, मांगे जनता ने कि 3 पेपर्स दिखाइए डाइवोर्स के। कहाँ है, कहाँ है त्रिशला मैम के वो हस्बैंड? कभी वो सामने क्यों नहीं आए? एक तानिया मित्तल बिग बॉस में जाती हैं तो उनके 4 बॉयफ्रेंड्स खड़े हो जाते हैं, हम उसके एक्स हैं, हम उसके एक्स हैं, हम उसके एक्स हैं। मेरे एक्स कहाँ है भाई? और अगर मैं इतनी ही गलत थी, छोड़ दीजिए दुनिया को, दुनिया तो खैर क्या प्रमाण मांगेगी और क्या नहीं मांगेगी। आपके सामने अभी 10-15 मिनट पहले, सत्य को कभी रोका नहीं जा सकता, 15 मिनट पहले आप खुद बताइए कि मेरे हस्बैंड से किस तरह की बातें चल रही थी। और आप आज से 4-5 महीने पहले मेरे यहाँ विला पे आए थे, तब कैसी बातें चल रही थी? क्या अंतर नजर आया आपको मेरे और मेरे हस्बैंड के प्रेम में? अगाध प्रेम है, उस दिन भी मुझे दिखा और आज भी दिखा। तब आपने सैंडविच बताया, मैंने खा लिया, और आज साड़ी का कलर बताया। आप सोचिए मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे लिए साड़ियां खरीद रहे हैं, तो इस प्रेम को क्या कहेंगे आप घनश्याम जी? तो उन्होंने कभी नहीं पूछा कि भाई एक आदमी बोल रहा है कि तुम्हारी 4 शादियां हुई हैं, तो कहाँ है तुम्हारे वो पति? हमारे प्रेम में तो कोई कमी नहीं आई। उन्होंने तो कभी नहीं मुझ पे इस बात पे उंगली उठाई कि ऐसा कोई पास्ट था तुम्हारा। उन्होंने पलट के मुझसे ये तक भी नहीं पूछा घनश्याम जी। मैं जानती भी नहीं थी कौन है क्या है करके, मुझे किसी ने भेजा और मुझे बोला कि देखो माँ, कोई ऐसे बोल रहे हैं। तो जिसने मुझे भेजा वो मुझे लगभग 18-19 साल से जानते हैं और मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, 78-79 ईयर्स के हैं, लेकिन वो मुझे माँ कहते हैं और माँ की तरह ही मानते हैं, है ना। तो उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने कहा ये क्या है। अब जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा आघात लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई, ये कहाँ से बात निकल आई, मतलब एकदम से आपकी ये चीज़ कैसे आई। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में ही बैठे हुए थे, हम दोनों बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, हम दोनों चाय पी रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे देखा और अचानक से मेरी आंखों में आंसू आ गए। और आप बिलीव करिए घनश्याम जी, मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने मेरे पैर छू के कहा तुम देवी हो मेरे लिए। भगवान भी आकर कह देना
तो मैं तुम्हारी पवित्रता पे उंगली नहीं उठा सकता। और यकीन मानिए, मुझे उस दिन अपने अंदर इतना, क्या बोलूं मैं, क्या चीज़ फील हुई मुझे एज अ वुमन, एक स्त्री होने के नाते मुझे ये लगा मैंने जिंदगी में सचमुच बहुत कुछ कमा लिया। अब भावुक हो रही है। वो एक ऐसा मोमेंट था घनश्याम जी, जब मुझे लगा कि ये पाने के लिए तो एक औरत पूरी जिंदगी तरसती है, कि उसके एक, बहुत आसान होता है मर्द को औरत के ऊपर उंगली उठा देना। तुम घर से 4 घंटे देरी से आई, फोन बंद हो गया, बात नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे, तो उससे बड़े तर्क वितर्क किए जाते हैं। ये तो मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड मुझसे क्वेश्चनिंग ज्यादा करते नहीं हैं, उनको बड़ा ट्रस्ट है मुझ पे। अभी भी मैं आपके यहाँ अकेले आई हूँ, देख लीजिए। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि भाई एड्रेस बताओ, कहाँ जा रही हो, कौन है, किसके साथ। घनश्याम जी के साथ। अच्छा ठीक है, ओके, कब तक आओगी? आ जाऊंगी, 8-9 बज जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म। तो ये विश्वास तो पहले भी था हमारे उस पर, लेकिन जब कसौटी पर प्यार उतरता है ना घनश्याम जी, तब जब आपका जीवन साथी आपको इस तरीके से जवाब दे दे, तो मैं कहती हूँ आप धन्य हो जाते हैं। उस वक्त एक औरत होने के नाते आपको कहती हूँ, मेरे को उस समय पता है दूसरी बात मेरे मुंह से क्या निकली थी। मैं बड़ी ठेठ औरत हूँ, देसी औरत हूँ। जिन्होंने मुझे वो वीडियो भेजा ना, मैंने उनको कॉल करा और मैंने उनको सीधा फोन करके बोला, मैंने कहा ऐसी तैसी कराई आदमी अपनी। मेरे पति को पता है मैं उसके लिए क्या हूं, और मुझे पता है मेरा पति मेरे लिए क्या है। मुझे किसी दूसरे की सुननी नहीं, कोई दूसरा देगा मेरे चरित्र का प्रमाण, वो बताएंगे। तो औरत की कैरेक्टर पे सवाल उठाना आसान होता है क्या? बहुत आसान होता है, कमजोर कर सकते हैं, डाउनफॉल आ सकता है ऐसे कह के। कोशिश तो करते हैं ना मेंटली डाउन करने। आप एक बात बताइए, औरत किस चीज से घबराती है? आप एक औरत के ऊपर 50 लोगों के खाने बनाने की जिम्मेदारी दे दीजिए, वो नहीं घबराएगी। आप बच्चों की, सास ससुर की, पूरे परिवार की, पति की, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की पूरी जिम्मेदारी दे दीजिए, वो नहीं घबराएगी। आप सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक घड़ी की सुइयों की तरह उस औरत को घुमा लीजिए, वो नहीं घबराएगी। घर भी संभालेगी, ऑफिस भी संभालेगी, बाहर भी देखेगी, संस्कार भी देखेगी, समाज भी देखेगी, शादी ब्याह भी देखेगी, मरण मौत भी देखेगी, कहीं नहीं घबराएगी। औरत कहाँ टूटती है? कहाँ टूटती है? जब बात आती है औरत के चरित्र पर, तब औरत टूटती है कि मैं इतना सब कुछ करूं। कुछ कमजोर कड़ियां होती है ना औरत की। आदमी की भी तो कुछ कमजोर कड़ियां होती हैं। आदमी को ना मर्द कह दिया जाए, उसको कैसे हर्ट होता है। इससे मेरी मर्दानगी पे कैसे बात कर दी, मैं बताऊं तुझे मैं कितना मर्द हूं। क्यों आ जाता है ये आक्रोश? उनके मुंह से कभी आपने ये सवाल का जवाब इस तरीके से नहीं देखा होगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे आपको साबित करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें होती हैं घनश्याम जी, जो नॉट ओनली मेल एंड फीमेल, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको वो लगती हैं अपने अंदर, महसूस होती हैं, हर्ट होती हैं। तो जो एक औरत, एक स्त्री है ना, उससे उसके चरित्र पर आई हुई बात लगेगी ही लगेगी। आप कभी रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, आज की डेट में डाइवोर्स के अंदर मैक्सिमम जो कारण बनता है वो यही बनता है कि किसी भी लड़की को ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे कैरेक्टर पे बात कैसे की गई। और कमाल की बात देखिए, डाइवोर्स लेने के लिए एक लड़की के कैरेक्टर को ही उछाला जाता है। ये कैरेक्टरलेस थी, इसलिए मेरा बेटा इसके साथ नहीं रह सकता। ये रात रात भर लड़कों के साथ घूमती थी, ये हमारे घर की बहू नहीं हो सकती। तो आप खुद सोचिए ना, और आज से नहीं, युग युगांतर से केवल एक ही चीज पर हरा सके, रावण जैसा राक्षस बोलूंगी यहां उनको, रावण जैसा राक्षस मां सीता के एक छोटे से तिनके को नहीं लांग पाया। इतने से तिनके से डर गया वो, उस तिनके को नहीं लांग पाया। मां सीता को अपना नहीं बना पाया, उसने सब कुछ दे दिया। ये सोने की लंका आपकी, कहते हैं ना औरतें तो गोल्ड डिगर होती हैं, पैसा दिखा दो, आदमी के पास घर दिखा दो, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा दो, लड़कियां तुरंत फिदा होके चली जाती हैं। नहीं भाई नहीं, सच्ची स्त्री कभी भी आपकी इन चीजों को देखकर आपसे प्यार करेगी ही नहीं, कभी नहीं करेगी। ठीक है। जब मैं अपने हस्बैंड से मिली थी ना, ही वॉज 170 kg।
170 किलो वजन था उनका व्हेन आई मेट हिम। आज की डेट में ही इज जस्ट 72। 170 किलो के संजय से भी प्यार करती थी और मैं आज 72 किलो वाले संजय से भी बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तो आप मुझे बताइए ना, औरत क्या देख के प्यार करती है? एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बहुत धनी व्यक्ति थे, बहुत पैसा था उनके पास, बड़ा नाम था, बड़ा सम्मान था। देश विदेश में उनके नाम के बड़े सारे होटल्स थे, ठीक है, बड़ा चेन ऑफ होटल्स उनके नाम की थी। उनकी इकलौती बेटी थी और उस बेटी को प्यार हो जाता है। किससे? एक छोटे से कैफेटेरिया में काम करने वाले एक वेटर से। पिताजी कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं कराऊंगा ये शादी, मर जाऊंगा पर नहीं कराऊंगा। लड़की कहती है मेरे को आपका कुछ चाहिए ही नहीं, मैं करूंगी तो शादी इसी से करूंगी। बाप बेटी की जंग होती है। बाप कहता है मैं तुम्हें जायदाद से दखल करता हूँ, तुम्हें जो मर्जी करना है करो, आज के बाद तू मेरी बेटी नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। बेटी कहती है ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, एक दिन मैं आपको ही रियलाइज कराऊंगी कि मैं आप ही की बेटी हूँ। वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेती है, दूर से अपने पिताजी से आशीर्वाद लेती है, घर छोड़ के चली जाती है, अपने हस्बैंड के साथ मेहनत करती है। मेहनत करते 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 वो उस मुकाम पर आकर खड़ी हो जाती है कि आज वो देश के अंदर कम से कम 10 से 12 बड़े 5 स्टार होटलों की मालकिन बन जाती है। और जब वो अपने हर होटल का इनॉग्रेशन करती है, वो अपने पिताजी को एक इनविटेशन भेजती है और कहती है मैंने आज फिर प्रूफ किया कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो जो स्वयं लक्ष्मी है, जो स्वयं श्री जी हैं, जो स्वयं अन्नपूर्णा है, उनको आप क्या देंगे? वो तो आपके साथ खड़ी हो जाएंगी तो आपको बहुत कुछ दे देंगी। सही बात है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप दो ही बहुत। आप एक बात बताइए घनश्याम जी, आप एक मेल है, मैं आज आप सबसे बहुत सवाल पूछते हैं, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपको कोई आपको आपकी वाइफ ही पसंद आई, आपने उन्हें प्रपोज कैसे किया? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी। तो अगर आप किसी लड़की को इमेजिन करिए, हाँ। आप किसी लड़की को अगर प्रपोज करते कि तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें बड़ा लाइक करता हूँ, तो कैसे करते? मैं उसे प्रपोज ही नहीं कर पाया। नहीं, अगर करते तो एक इमेजिन वर्ल्ड में खेल रहे हैं अपन, कुछ रियलिटी नहीं हाँ है। हाँ हाँ जी हाँ। नहीं, पर वैसे जिसे मैं पसंद करता था मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाया। मैं आपको बताने के तौर पे भी बता वो तो कहानी पुरानी हो गई, तो छोड़ दीजिए। हाँ। अब तो वो कभी आती है तो उसके बच्चों के हम मामा कहलाते हैं। तो कहानी पुरानी हो गई। हाँ। मैं शादी के लिए ही प्रपोज करता। कैसे करते? मैं मतलब मैंने कहीं देखा भी था, पढ़ा भी था। मैं उनसे कहता कि क्या आप मेरे साथ बूढ़ा होना चाहती हैं? वाह, ठीक है। मतलब आप उनकी किस चीज को छूते? एक इमोशन। हाँ। है ना? आप कभी किसी लड़की के सामने 10 करोड़ का चेक रख के ये नहीं कह सकते क्या तुम मेरे साथ बूढ़ा होना चाहती हो। वो 10 करोड़ के लिए आपके साथ बूढ़ी नहीं होगी, वो आपके प्यार से, प्यार के साथ रहने पर वो आपके साथ बूढ़ी हो जाएगी। तो घनश्याम जी, एक फीमेल जो एनर्जी है ना, उसको बड़े इमोशंस के साथ हमें अपने साथ कनेक्ट करना पड़ता है। हमारे ग्रहों में भी आप देख लीजिए ना, जो फीमेल एनर्जी के ग्रह हैं, उन्हें आपको कैसे टैकल करना होता है। आपको बड़े सौम्यता के साथ, ममता के साथ, बड़े प्यार के साथ आपको उनको टैकल करना होता है। आप अग्रेसिव होकर उनको नहीं रिझा सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। तो वहीं इसी तरीके से जब हम किसी भी औरत की बात करते हैं, हम किसी भी स्त्री की जब बात करते हैं, तो उन्हें समझना या उन्हें किसी भी चीज़ पर हाई या लो फील कराने में उनकी अपनी एक इमोशनल जो पार्ट होता है उसका बड़ा हाथ होता है। ठीक है। तो आप एक औरत से प्यार से ये कह दीजिए, अरे तुम्हारे हाथ की चाय, आहा जन्नत है, मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय नहीं छोड़ सकता। मैं कहती हूँ वो चाय के साथ आपको पकौड़े भी खिलाएंगी। रात को बड़े प्यार से ये पूछकर आपके लिए खाना बनेगा कि अच्छा जो बन गया वो बन गया, छोड़ो, आप बताओ आप क्या खाओगे। अब आप उनको ये कह दो, लो मैं तुम्हें 500 रुपये दे रहा हूँ, तुम एक काम करो चाय के साथ पकौड़े बना के ले आओ। बैठ जाएंगे, कहेंगे जाओ वो रही रसोई, बना लो पकौड़े और बना लो चाय। फैक्ट है।
ठीक बात है। आप जोर जबरदस्ती से लड़के झगड़ के आप कभी भी उनका दिल नहीं जीत सकते। ठीक है, लेकिन दिल जीतने की बात जब आप करती हैं त्रिशला जी, तो सोशल मीडिया पे आरोप के तौर पे ये कहा जाता है कि त्रिशला जी कहती है किसी का दिल जीतना है तो मासिक धर्म का खून वहां तक पान के जरिए हाँ। पहुंचा दो और फिर वो आप पे फिदा हो जाएगी, वो आप पे फिदा हो जाएगा। ये आरोप लगाया आप पे त्रिशला जी, और आपकी रील के साथ लगाया। घनश्याम जी, रील कितने सेकंड की? वो तो अब डिपेंड करता है, हम वैसे 30 सेकंड से 3 मिनट नहीं, तक की रील वहां बनाते कितने हैं। सेकंड की? हाँ, वहां तो कुछ ही लगती है, मासिक धर्म तक ही लगता है। फिर उसके आगे पीछे त्रिशला जी का काम है। जब मैं पहली बार, मुझे नहीं पता था पॉडकास्ट किससे कहते हैं, मैंने अपना पहला पॉडकास्ट किया था वाले बच्चों के साथ, उन तीनों के साथ। जब मैं उनके साथ पॉडकास्ट करने जा रही थी तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करा कि पॉडकास्ट में होता क्या है, क्योंकि उससे पहले तक की जो दुनिया थी वो ऐसे थी कि आपके सामने कैमरा है और आपको अपनी आंखों को ये मानना है कि आपके सामने पब्लिक बैठी है और आपको उन पब्लिक के साथ अपनी बातों को शेयर करना है। ये दुनिया चल रही थी। अब आपको उस दुनिया से निकल के एकदम यकायक, आज तक आपको कोई क्वेश्चनिंग करने नहीं आया आपके चैनल पे, 13 लाख चैनल हो गया आपका, आपको कोई आज तक क्वेश्चनिंग करने नहीं आया, कोई दूसरा पर्सन बैठा ही नहीं आपसे क्वेश्चनिंग करने के लिए। अचानक से आप अपने चैनल पे नहीं हो, आप दूसरे किसी के चैनल पे जा रहे हो, किसी और के घर में जा रहे हो और वहां जाकर आपको उनको कुछ ज्ञान देकर आना है, उनको कुछ बता के आना है। तो मैं बड़ा अंदर से, झूठ क्यों बोलूं, मैं बड़ा अंदर से नर्वस थी, घबराई थी कि भाई मैंने आज तक ऐसा कभी कोई चीज़ नहीं करा और मैं बड़ी घरेलू टाइप की औरत हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं, मैं अपने घर में खाना भी बनाती हूँ, मैं अपने बच्चों के कपड़े भी धोती हूँ, मैं अपने पति का भी पूरा ख्याल रखती हूँ। तो ठाकुर जी तो सर्वोसर्वा हैं। तो आप एक चीज़ समझिए, एक जिंदगी है जो एक चार दीवारी के अंदर चल रही है, सुबह से शाम तक की एक दिनचर्या चल रही है, एक पैटर्न है जिस पर काम चल रहा है कि आपको दिन के 3 या 4 कंसल्टेंसीज लेनी है, फिर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस करने हैं, फिर आपको हफ्ते में महीने में आपको 2 बार 3 बार इन स्थानों पे जाना है, पूजा करानी है, हवन कराने ठीक बात है। आपके नित्य जाप है, आपके नित्य क्रियाएं हैं जो आपको करनी है। तो इस तरीके से आपका नॉर्मल जीवन चल रहा है। अब अचानक से आपके सामने एक प्रपोजल आ जाता है कि जी 3 जने एक साथ बैठेंगे, एक भी नहीं घनश्याम जी, 3 जने, 3 जने आपके सामने बैठेंगे और वो भी 3 जने वो जो ठेठ हरियाणवी हैं, हरियाणा के बच्चे, जिनको मतलब अगर मैं कोई बात समझाऊंगी भी ना तो उनको वो समझ में आएगी नहीं, वो कहेंगे क्या फालतू बातें कर रही हो, इस तरह के। और चूंकि मैंने उनके कुछ पुराने वीडियोस देखे तो मुझे ये लगा ये बड़े स्ट्रेट है। अच्छा, मतलब ये बड़ा जल्दी काउंटर अटैक करते हैं कि अगर इनको कोई बात समझ में नहीं आई तो ये तुरंत मुंह पे कह देंगे कि अरे फालतू की बात कर रही हो, इस तरीके से। तो बड़ा वो था। तो मैंने एक दो जो थोड़े जानकार अच्छे मेरे मित्रगण थे, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा ये पॉडकास्ट में होता क्या है। और आप ये लगाइए कि आई वॉज द वन जिसने पॉडकास्ट का रुख चेंज किया था। ये आपको भी मानना पड़ेगा कि उससे पहले जो पॉडकास्ट हो रहे थे वो खुद को एडवर्टीज करने के लिए हो रहे थे, नॉलेज दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर अपने कोई ना कोई चीज़ों को एडवर्टीजमेंट किया जा रहा था। मैंने खुद को एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने पॉडकास्ट कभी नहीं बनाए थे, ठीक है। मैं गई वहां पे, मैं कुछ और सोच के गई थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, ठीक है। मैं जब वहां पहुंची घनश्याम जी तो तीनों ने मुझसे बात ही नहीं करी। मैं रेडी हो गई, उन्होंने कहा ये मेकअप रूम है, आप तैयार हो जाइए। मैं गुड़गांव से नोएडा गई थी तो मेरे को 2-2.5 घंटे लगे। उन्होंने पूछा चाय पियेंगी, तो मैंने कहा भैया नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, मैं अपना पानी अपनी चीज़ें लेके चलती हूँ, मैं नहीं पीऊंगी, मेरा सिद्धांत है, मैं नहीं कर लेती। तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर दूसरी बात ये, मुझे ये नहीं पता था कि इनके यहाँ का कैसा वो है, पता नहीं, तो मैंने कहा नहीं ठीक है। मैं तैयार हुई और हम लोग ऐसे सोफा पे बैठे, वो तीनों बच्चे मेरे सामने, और यंगस्टर्स बच्चे हैं, आपके सामने बैठ गए हैं आके। और हाँ जी, किस पे बात करेंगे हम? मैंने कहा हम किस पे बात करेंगे? मैंने कहा आपने मुझे इनवाइट किया है, पॉडकास्ट आपका है, तो टॉपिक तो आपका होगा। जैसे मैंने अभी आपको भी ऊपर कहा, आपने कहा आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढिए, मैंने आपको कहा मैं क्यों ढूंढूं, ये आपका काम है, आप तो बैठाइए, टेस्ट करिए, कोई भी टॉपिक कहीं से भी निकालिए, मैं जवाब देने के लिए असक्षम हूँ तो आप अपने व्यूअर्स को कहिए इनको कुछ नहीं आता है, और सामने कहिए मुंह पर घनश्याम जी मैं इकलौती तैयार हूँ इस हास को, इस अपमान को सहने के लिए। मैं पूछ भी रहा हूँ आपसे सारी बातें। मैंने पूछा आपकी उंगलियों के बीच वो पेन जो दबा था वो सिगरेट कैसे हो गई,
मैंने पूछा मासिक धर्म का खून कैसे किसी को दीवाना कर देता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम पूछें। मैंने कहा हाँ आप पूछिए, मैंने तो यही सुना है कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पॉडकास्ट इंटरव्यू ही है। ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो बोले मैम फिर भी आप थोड़ा तो बताइए, हमने तो एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा चलो यही पूछो बेटा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। घनश्याम जी, इससे ज्यादा किसी की ईमानदारी क्या होगी कि वहां पर जब मैंने नाड़ी ज्योतिष की बात की तो मैंने कम से कम 50 नाड़ी ज्योतिषियों वालों की किताबें रेफरेंस में डाली और 50 नाड़ी ज्योतिष वालों के नंबर वहां डलवाए। दुनिया का दूसरा एस्ट्रोलॉजर ला दीजिए जो अपना प्रमोशन ना करके उन 50 लोगों का प्रमोशन कर रहा है जिनको वो जानता भी नहीं। आप उन्हें फोन करके पूछेंगे ना कि आप त्रिशला जी को जानते? कहते कौन त्रिशला जी, हम नहीं जानते। मैंने कहां से ढूंढ ढूंढ के रिसर्च कर करके उनके नंबर निकाले कि इन्हें नाड़ी आती है करनी। ये मैं उस नाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ जो फादर ऑफ स्टेप फादर ऑफ नाड़ी अपने आप को बोलकर वो करते हैं, मैं उस नाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस नाड़ी शास्त्र की बात कर रही हूँ जिसमें आपके पत्ते निकाले जाते हैं, पन्ने जो होते हैं वो निकाले जाते हैं, और फिर आप जब उनके सामने बैठते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपके फादर का नाम इस नाम से शुरू होता है। साउथ के अंदर बहुत प्रचलित है ये। तो मैंने ऐसे 50 लोगों के रेफरेंस दिए वहां पर। नहीं, लेकिन फिर मासिक धर्म का खून कहाँ से आ गया? मैं वही बता रही हूँ। अब ये शुरुआत कैसे हुई कि मैंने आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान दिया, मैंने आपको बताया। वहां मैंने आपको ये नहीं बोला ना कि आप आइए और आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी करवाइए या आप मेरे से वास्तु करवाइए, मुझसे हस्तरेखा करवाइए। मुझे लगा आपने मुझसे नॉलेज के लिए बुलाया है, मेरे को जेन्युइन नॉलेज देनी है, मैंने दे दी आपको। तो मेरे लिए पॉडकास्ट उस दिन से वही हो गया कि मुझे जो बुलाएगा उस बारे में मुझे जितनी संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त होगी मैं जाऊंगी और मैं उस टॉपिक पर अपनी पूरी जानकारी दे के आऊंगी। फिर बात हुई भूत प्रेत के बारे में, मैंने भूत प्रेत के बारे में पूरा बताया। भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, डाकनी होती है, शाकनी होती है। जल पिशाच कौन होता है, कौन से क्षेत्र में क्या नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, आप अगर मेरे 100 पॉडकास्ट उठाएंगे ना घनश्याम जी, तो आपको 100 के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी। जो मैंने शुक्र का पॉडकास्ट बनाया वो मैंने कामसूत्रा में नहीं बताया, जो मैंने कामसूत्रा में बताया वो मैंने शुक्र में नहीं बताया। मैं इतनी विविधता रखती हूँ चीजों में। ठीक, तो बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया जैसे आपने किया कि मैम लोग ना वशीकरण होता है, उन्होंने मुझसे ये कहा। तो मैंने कहा हाँ होता है वशीकरण, मैं कैसे इस बात को डिनाई कर दूं कि नहीं होता है। वशीकरण होता है, हमारी किताबों में लिखा है। मैं आपको एक नहीं, मैं आपको 100 प्रमाण दे सकती हूँ कि वशीकरण की ये किताब यहाँ पर लिखी हुई है, ये किताब यहाँ लिखी हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम वशीकरण होता है? मैंने कहा हाँ होता है। तो कहते हैं मैम वशीकरण किस किस प्रकार से होता है, क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल बता पाऊंगी। तो मैंने उनको बताया, और आप जब उस पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुनेंगे तो मैंने उस चीज को बताने से पहले ये बोला कि कुछ तांत्रिक, कुछ पंडित, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पीरियड के मानसिक धर्म से भी वशीकरण किया जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि त्रिशला जी करवा रही हैं। जितनी रील्स, जितनी वीडियोस वहां शेयर हुई, उस पे जो नंबर चल रहा है वो त्रिशला जी का नंबर ही नहीं है। वो मेरे 15,000 लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम से फर्जी पेजेस बना रखे हैं, और वो अपने आप को कोई त्रिशला जी का हस्बैंड बोलता है, कोई त्रिशला जी की बहन बोलती हैं। आई हैव प्रूफ, आप चाहेंगे मैं आपको वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग दूंगी जिसको मैंने डाटा है। वो मुझसे पूछ रही हैं आप कौन? मैंने कहा यार आप अपने आप को मेरी बहन कहती हो, आप बड़ी बहन को नहीं पहचानती हो? नेहा शर्मा करके है वो, और वो सारी दुनिया को ये बोलती है कि वो मेरी छोटी बहन है। मेरी छोटी बहन होगी तो उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगी ना। मेरी बेटी मेरे साथ काम करती है, आज इससे ज्यादा दुनिया जानती है कि ये त्रिशला मैम की डॉटर है। फेस पता है लोगों को, मेरे भाइयों का सबको फेस पता है, ये मामा है, ये काना भैया है, ये लड्डू भैया है, सबको पता है। मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुद अपने चैनल पे फोटो डालती हूँ ना अपने हस्बैंड के साथ, तो सबको पता है ना कि ये मैम के हस्बैंड है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि वो आप कोई कुछ भी लिख दे,
मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर कोई आके ये लिख दे कि घनश्याम जी, जैसे मैंने आपसे पूछा आप प्रपोज करेंगे, कैसे करेंगे घनश्याम जी, तो अब उसके ऊपर कोई इतना सा सिर्फ रिकॉर्डिंग काट के 1 सेकंड की 2 सेकंड की रिकॉर्डिंग काट के और ये जाके कह दे कि त्रिशला जी तो ये कह रही है कि घनश्याम जी प्रपोज करिए मुझे, तो गलती किसकी है? जो मिसगाइड कर रहा है उसकी, जो मिसगाइड हो रहे हैं उनकी। तो ये सोशल मीडिया खराब है क्या त्रिशला जी? खराब नहीं है घनश्याम जी, पर क्या होता है लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी। यूज टू हम किसी चीज के ना बड़े धीरे धीरे होते हैं। देखिए क्या हुआ था, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अच्छा, इसमें एक छोटा सवाल मैं जोड़ रहा हूँ, क्या इस पूरे बवंडर के बाद, बवाल के बाद आपके चाहने वालों की तादाद में कमी आ गई है? नहीं, बड़े बिल्कुल हैं? नहीं। बड़े हैं? बड़े हैं, हाँ। सपोर्ट बड़ा है? हाँ, जब ये सारा बवाल चालू हुआ था मेरा इंस्टाग्राम उस वक्त पे था 7,36,000 पे, और आज मैं मालिक की दया से हूँ 9,08,000। ये तो लोग हायर करके कराते हैं, आपको फ्री में काम हो रहा है। हाँ, कहते हैं ना बुरी पब्लिसिटी। एक ने किसी ने मुझे मैं जानती नहीं थी, कोई अनजान व्यक्ति थे, हम कहीं एक सेमिनार में गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम वो बड़ा आपके लिए बोलते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने तो हंसते हुए कह दिया, मैंने कहा एक बात बताऊं, किसी को बताना मत, मैं उनको पैसे दे के नेगेटिव कमेंट्स करवाती हूँ। तो बोले हैं? मैंने कहा हाँ, वो मेरा बुरा थोड़ना चाहते हैं, मैं तो खुद उनको कहती हूँ कि सर आप मुझसे इतने पैसे ले लीजिए और मेरी आप ऐसी रील बना दीजिए, क्योंकि लोगों को क्या अच्छी बातें समझ में नहीं आती, लोग बुरे से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। बिग बॉस इसीलिए तो हिट है, OTT पे भी आ गया, चैनल पे भी अच्छा, आ मैंने गया। सुना बिग बॉस भी जा रही हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं नहीं भैया, मैं कभी नहीं जाऊंगी, हाथ जोड़े। ना 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 ना, ये गलत बातें मत सुना करिए ना, इन बातों पे कभी वो किया कीजिए, क्योंकि बिग बॉस की जो किचन है वो कॉमन किचन है, वहां मैं एक पानी का ग्लास नहीं पी सकती, तो नहीं, मैं नहीं जा सकती घनश्याम जी। एक लाइव मैंने आपका देखा और आप उसमें काफी गुस्सा रही हैं, चिल्ला रही हैं, और कुछ मतलब आपकी आभा से विपरीत मैंने आपका उस रूप को उस लाइव में देखा। त्रिशला जी इतनी कमजोर हैं क्या कि कोई भी आरोप लगाएगा या कुछ करेगा तो तिलमिला जाएंगी और कुछ भी बोलेंगी? मैंने आपका वो रूप आज से उससे पहले नहीं देखा। मैं तिलमिलाई कहाँ थी? अब आपको वो तिलमिलाना लगेगा तो आप तिलमिलाना समझिए। आप किसी औरत को बार बार घात करेंगे, आप बार बार किसी औरत को बोलेंगे कि तू चरित्रहीन है, तेरे 4 पति हैं, तू सिगरेट पीती है, तू दारू पीती है, तू क्या भगवान का नाम लेती है, तू कृष्ण भक्त नहीं है, तू ऐसी नहीं है, तू वैसी नहीं है। जब आप किसी औरत को बार बार ऐसी चीजें बोलेंगे तो औरत कितना बर्दाश्त करेगी? एक बार बुजुर्ग छोड़ के सोच के माफ कर दिया, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोल रहे हैं बोलने दो। दूसरी बार खुद को ये समझा लिया, तो औरत हूँ, कमजोर नहीं हूँ घनश्याम जी। विरोध करना भी आवश्यक है कई बार। बहुत कृष्ण भक्त हूँ। कब रास लीला होनी है और कब महाभारत पता है, कब बांसुरी बजेगी और कब सुदर्शन चक्र चलेगा ज्ञात है। कृष्ण भक्त अगर जवाब नहीं देगा तो फिर कौन देगा? क्यों देंगे? आप एक चीज को समझिए घनश्याम जी, आप एक लेवल में रहकर बात करिए। आप ये कहते हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, यकीन मानिए मैं बहुत सहज प्यार से उन्हें अपने यहाँ इनवाइट करती और मैं उन्हें कहती कि आपको क्या लग रहा है कि मेरे को क्या नहीं आता, और जो नहीं आता आप मुझे सिखाइए, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। आप ये कहते हैं मुझे, अगर आप ये कहते हो ना सो कॉल्ड मैं बहुत सीनियर सिटीजन हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ और मैं तो समाज के भले के लिए काम कर रहा हूँ, तो समाज के भले के लिए आप दीजिए ना क्लासेस। जिनको नहीं आता आप बोलिए आओ बेटा मैं सिखाऊंगा। ये क्या आप किसी के कपड़े उतार रहे हो, बार बार बलात्कार कर रहे हो किसी का अपने शब्दों से, और किसी औरत का बलात्कार होगा और वो चुपचाप सहेगी? नहीं सहेगी घनश्याम जी, बिल्कुल नहीं सहेगी, मैं तो नहीं सहूंगी। उन्होंने अनगिनत लोगों पे वीडियोस बनाए, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। आई वॉज द वन जिसने उनके ऊपर 4 केसेस डाले हैं, और आपको फोटो शेयर करती हूं, आप गूगल करिए। पहला केस डालते ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में मेरे को बोला कि आज के बाद ये ऑर्डर निकाले कि आज के बाद ये पर्सन इनके अगेंस्ट नहीं बोलेगा। उन्होंने फिर बोला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने के बाद आप ये देखिए, उन्होंने जब तक वो मेरे बारे में बोलते रहे ठीक है, मैं अपनी लड़ाई लड़ती रही, क्योंकि मुझे ना ये छिछोरी हरकतें पसंद नहीं।
कि अब उन्होंने कुछ बोल दिया, अब मैं आऊं और मैं फिर रोज उन पे वीडियो बनाऊं जैसे वो कर रहे हैं। उनके पास बड़ा टाइम है भाई, वो बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर होकर भी उनके पास इतना टाइम है। यहाँ एक पल की फुर्सत नहीं है। यहाँ सुबह 4 बजे से उठो तो रात के 12 बजे तक टाइम नहीं होता अपने लिए। मुझको ही 3 महीने में समय मिला है। समय ही नहीं है, आप खुद सोचिए। तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए घनश्याम जी कि वो एक ऐसा दौर था, वो एक ऐसा समय था जब मुझे 2 तरीके से, या तो मुझे काम करना चाहिए था, मैं अपना जो बच्चों को मैंने कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं आपका काम करूंगी, आपका सॉल्यूशन करूंगी, उन सब चीजों को रख देना चाहिए था साइड में, और मुझे उनसे 1 to 1 आके तू ये वीडियो बनाएगा तो मैं ये जवाब दूंगी, तू ये वीडियो बनाएगा तो मैं ये जवाब दूंगी, इस तरह की छिछोरेपन पर आ जाना चाहिए था। वो मुझे पसंद नहीं था। पर इस पूरे मामले के बाद त्रिशला जी का मैंने दूसरा रूप भी देखा। हालांकि आप बोलेंगे ये मुझसे किस तरीके से, हम इस पर टॉपिक में पॉडकास्ट नहीं था। मैंने देखा कि त्रिशला जी बहुत सेलेक्टेड थी, कुछ लोगों तक जुड़ती थी, और जिसमें से मैं खुशकिस्मत था, मुझे भी आप समय दिया करती थी, लेकिन मेरे जैसे चुनिंदा लोग थे। लेकिन पिछले महीनों में मैंने देखा मुझे हर जगह त्रिशला जी दिखाई दे रही हैं। क्या त्रिशला जी को खुद को प्रूफ करने की एक जिद आ गई थी? शायद आ गई थी। ये गलती थी? हाँ, ये गलती थी। आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, जो गलती है वो एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा ना, औरत को आप, उस औरत की कुछ कमजोर नसें होती हैं जिन पे आप आहत कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जिस चीज पर सबसे ज्यादा आहत किया वो ये था कि वो बार बार ना मेरे चरित्र पे बोल रहे थे। तो मेरे अंदर ये जिद आ गई थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे मिलो, ज्यादा से। मैं अपने आप को ना ऐसे बिल्कुल जो बहुत शील्ड में रखती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे तक पहुंचना आसान नहीं है। मैं बड़ा शील्ड में रहना पसंद करती थी। मैंने वो शील्ड हटा दी। मैंने ये कह दिया कि अब जिसको मुझसे मिलना है आओ, जिसको मुझसे बात करनी है आओ। अब मैं जिसको मेरे साथ पॉडकास्ट करना है करो, और फिर एक बार जाके मार्केट में लोगों को बताओ, लोगों के साथ बात करो कि कैसी हूं मैं। पर एक तरफ त्रिशला जी वो आदमी जो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, या वो शख्स जो आपको आलोचना कर रहा है, आपके लिए उसके मायने नहीं है, एक तरफ आप उसे ही प्रूफ करने के लिए सब कुछ करने लगी। नहीं, उससे प्रूफ करने के लिए नहीं घनश्याम जी, मुझे प्रूफ करना था अपने उन बच्चों को जो जिन्हें वो ब्रेन वॉश कर रहा था। उनका विश्वास का डगमगा रहा था आपको लेके? मुझे नहीं पता, फिर आपको ऐसा क्यों किया? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही है कि मैंने ना कभी भी 1 to 1 कभी कोई इस तरीके के वेबिनार्स या इस तरह के मैंने अपने खुले मंच पर मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ा नहीं। तो लोग मुझे नहीं जानते, लोग मुझे उतना ही जानते हैं जितना मैं सोशल मीडिया पे हूँ, जितना मैं वीडियो बना दूंगी, जितना मैं लाइव आ जाऊंगी। तो मुझे ये लगा कि ये मेरी एक बहुत बड़ी कमी रही जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैंने कुछ ऐसा, जितना भी मैंने लाइव किया होगा, मैंने कभी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करी, जो है सबके सामने है। मैं अगर गाड़ी चलाना जानती हूँ तो मैंने लाइव करते करते गाड़ी चलाते हुए भी वीडियो बनाया है, मैंने चाय बनाते हुए भी वीडियो बनाया, तो मैंने कुछ छुपाया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बीइंग अ सोशल पर्सन, जब आप सोशल मीडिया में काम करते हो तो आपको और ज्यादा लोगों के साथ 1 to 1 होना चाहिए, और आपको लोगों को, जब आप परिवार कहते हो तो उस परिवार को आपको अपने साथ जोड़कर रखना चाहिए। सही बात है। तो वो एक चीज मुझे शायद इस पूरे कहते हैं ना, हर बुरी चीज भी आपको कुछ अच्छा सिखा के जाती है, तो मुझे एक वो चीज रियलाइज होने लगी। तो इस वजह से शायद ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जो त्रिशला कभी अपने घर के बाहर निकल के पॉडकास्ट नहीं करती थी, जो त्रिशला कभी अपनी 4 दीवारी से निकल के कभी जाकर किसी और के यहाँ पॉडकास्ट नहीं करती थी, सिर्फ भारती जी के साथ और वाले हैं जिनके साथ मैंने किया था, और एक आदि कोई होंगे जिनके जो बाहर है, मतलब बॉम्बे रहते हैं या कहीं और रहते हैं। वरना मैं सबको यही कहती थी, भैया जिसको आना है मेरे घर आ जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी बाहर आके। ठीक है। तो मैंने अपने आप को ना उस शील्ड से बाहर निकाला कि नहीं, मैं जाऊंगी, मैं आऊंगी, मेरा आना, मेरा आपके साथ रहना। मैंने कहा ना, इंसान की तस्वीर कुछ और दिखाती है और इंसान की शख्सियत कुछ और जताती है। तो घनश्याम जी, वो इसीलिए शायद मैंने चालू किया कि जब मैं आपसे मिलूं, जब मैं आपके पास आ रही हूँ, जब मैं आपके साथ रह रही हूँ, तो आपको पता लगेगा ज्यादा समझ पाएंगे कि 7 घंटे जो औरत, 8 घंटे जो औरत हमारे सामने बैठी है, यार उसने एक बार भी सिगरेट क्यों नहीं पी? अगर ये इतनी यूज्ड टू है सिगरेट पीने की, अगर इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये सिगरेट पीती हैं, तो इसने 8 घंटे सिगरेट को हाथ क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब ये सिगरेट नहीं पीती, या ये चेन स्मोकर नहीं है जो इनके लिए कहा जाता है।
तो आपको पता है मुझे ना बड़े अच्छे इस चीज के रिजल्ट्स मिले। मुझे लोगों ने, जैसे आज आपने बड़ा बोल्डली मुझसे सवाल पूछा, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, कसम से नहीं पूछा। शायद उनको ये लगा माँ को हर्ट होगा, माँ को बुरा लगेगा, पर मुझे एक बच्ची मिली जिसके साथ मैंने एक वीडियो शूट किया था, पॉडकास्ट किया था। उन्होंने मुझसे पता है क्या कहा, मैम मैंने ऐसा देखा है कि जो तंत्र करते हैं, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते हैं, उन्हें कभी कभी ना शक्तियां ऐसी चीजों से जोड़ती हैं और वो उनके माध्यम से ऐसी चीजें ग्रहण करती हैं। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप किसी दिन मेरे साथ बैठिएगा, जब आप मुझे पूजा करते देखें, तंत्र की बात करना, तंत्र की प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है कि आपको उसी लेवल पे लेके जाएगा। ठीक बात है। तंत्र बहुत अलग तरह से, बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। फिर मेरा सब कुछ ठीक था, मैंने अवॉइड ही करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना काम करना, मुझे किसी को ना जवाब देना ना कुछ करना। मेरा घर, मेरे परिवार वाले मुझसे सवाल नहीं कर रहे, मेरे भाई मेरे साथ थे, वो आज भी मेरे साथ हैं। मेरे हस्बैंड मुझे तब भी देवी की तरह पूज रहे थे, आज भी देवी की तरह पूज रहे हैं। मेरे बच्चों ने मेरे लिए कभी कोई एक शब्द नहीं कहा। तो मेरे लिए तो दुनिया बदली नहीं, मेरे लिए दुनिया वही थी। अचानक से क्या होता है कि एक दिन मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसके अंदर ये कहा जाता है, बड़ा चिल्ला चिल्ला के ये कहा जाता है कि मुझ पे वशीकरण करके दिखा, मुझ पे अपनी शक्तियां चला के दिखा, मुझे चुप करा के दिखा। कोइंसिडेंट की बात है, मैं कामाख्या में बैठी थी और मेरी पूजा चल रही थी दिवाली की, और दिवाली वाले दिन की ही ये बात है। मैं रात को करीबन 2:30-3 बजे करीब वहाँ से निकली माँ के दरबार से, और मैंने चलते चलते बस माँ से बड़े नम आँखों से एक बात कही। मैंने कहा माँ, अगर ये मेरी परीक्षा थी कि इतने सब के बावजूद भी तू अपनी चीज़ों पे खड़ी रहती है, अपनी भक्ति पे खड़ी रहती, क्योंकि देखिए इसी पूरे सिलसिले में मेरी जन्माष्टमी हुई, राधा अष्टमी हुई, गणेश जी आए, पितृ मैंने पूजे, नवरात्रि हुई, दशहरा हुआ, दिवाली तक मैं पहुंच गई। तो मेरे मेन जितने 4 महीने के मेरे त्योहार थे, जो मेरे प्रमुख त्योहार होते हैं 4 महीने, पूजा करनी होती है, चैंट्स करनी होती हैं, मंदिर जाना होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे यहाँ जन्माष्टमी बहुत भव्य होती है घनश्याम जी, तो लोग आते हैं, हमारे यहाँ नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठाकुर जी की ना जाने कितनी चीज़ें वहाँ पर हो रही होती हैं। तो मुझे ये लगा कि या तो ये मेरी परीक्षा थी कि सुख में तो तू हमेशा करती है, बड़ी खुश होती है अंदर से, तो बड़ा उल्लास से और बड़े कूद कूद के सारे काम करती है। अब देखते तेरा मन अगर पीड़ित है, अगर कोई तेरे को 4 बातें बोल रहा है, तेरा मन उदास है, तेरे ऊपर बार बार कोई ताने कस रहा है, तंज कस रहा है, तो उस दर्द, उस दुख के साथ भी क्या तू ईश्वर को पूज सकती है? तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद ये मेरी माँ परीक्षा हो सकती है, मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं ये मानती हूँ ये मेरी भक्ति की परीक्षा थी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। पर फिर मैंने बोला, मैंने कहा माँ, मेरी भक्ति की परीक्षा मैं सारी जिंदगी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात इस बात पे आती है कि तू बड़ा कामाख्या जाती है, तू बड़ा कामाख्या जाकर बैठी रहती है, बड़े तंत्र करती है वहाँ जाके, जबकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई फोटो नहीं है कि मैंने वहाँ जाकर कोई तंत्र किया। तंत्र करते हुए भी साहब आप देख लोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। वैसे भी बुढ़ापा है, ऐसी उम्र में ऐसी बातें नहीं किया करते, घातक हो जाती हैं, है ना। तो मैंने बस इतना ही कहा, मैंने कहा माँ, मुझे बस ये बता दे कि मेरी ये 4 महीने की भक्ति ने, ये 4 महीने की जो ये मेरी परीक्षा थी भक्ति में, इसमें मैं सफल हुई या विफल हुई, मैं पास हूँ या मैं फेल हूँ। बस इतना जानने का अधिकार तो हर भक्त को है ना। मैं तेरी बेटी हूँ, मैंने आज तक तेरे दर से कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी ऊपर उंगली उठेगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। जब माँ सीता पे उठी, उन्होंने बर्दाश्त कर ली, तो मैं तो तुझसी औरत हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं तो सही लूंगी। लेकिन बात यहाँ पर बार बार ये आ रही है कि तेरे ठाकुर जी, वो कहती है आंगन में ठाकुर जी घूमते हैं, वो कामाख्या जाती है, वो कामाख्या ये करती है, वो कामाख्या वो करती है। क्या कर दिखाया उसने? मुझ पे करे, मुझे चुप कराए। मैंने कहा माँ, मेरे पास या फेल होने का तो सिला बता दे मुझे, मेरा रिजल्ट तो बता दे मुझे। मैं 21 तारीख को घनश्याम जी वापस आई। 22 तारीख को मेरे यहाँ मेरे गोवर्धन की पूजा होती है। मैंने सुबह उठकर गोवर्धन बनाए, गोबर से बनते हैं हमारे यहाँ गोवर्धन।
तो सुबह सुबह गई गौशाला, गोबर लेकर आई, फिर आके वो बनाए, शाम को पूजा करी। उस दिन हमारे यहाँ अन्नकूट बनता है और वो अन्नकूट पूरा मैं बनाती हूँ। तो मैंने लाइव भी किया, सबको दिखाया भी कि देखो अन्नकूट बन रहा है, तैयार हो रहा है, ऐसे करके। 23 तारीख को सुबह मुझे पता चलता है कि उनका इंस्टाग्राम, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत तेज फीवर था, मेरे को कोल्ड कफ हो रखा था बहुत भयंकर, और मैं बस आंखों में आंसू लेकर सिर्फ अपने दरबार में खड़े होकर सिर्फ इतना ही कह पाई थी अपने ठाकुर जी को कि मान गई ठाकुर जी, आज मान गई कि कृष्ण भक्त हार नहीं सकता, मान गई कि पास हो गई घनश्याम जी। चलिए, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आपकी नम आंखें हैं, मैं समझ रहा हूँ इस कॉन्वर्सेशन को हमें यहीं रोकना होगा। लेकिन परीक्षा में आप पास हुई और आपने दिल की बातें कही, रुला दिया मैंने आज भी आपको। कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तृष्णा जी, आप यूं ही मुस्कुराती रहें और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।